नमस्कार। आज से हम एक नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं जिसके संबंध में हम विशेष चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है ना। इसे विधि के स्टूडेंट, एडवोकेट्स और लॉ की जानकारी रखने वाले और जनरल अवेयरनेस के संबंध में जो जानकारी लेना चाहते हैं सभी लोग इसे वीडियो के माध्यम से आप CPC 1908 को समझ और पढ़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे CPC विषय पर बात करने से पहले हम इसका एक मोटे तौर पर अवलोकन करें, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि ये CPC किस तरह और कैसे स्टार्ट होने वाली है और पढ़ने वाली है। और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, जब तक CPC सही ढंग से समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसे समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले हम इसका अर्थात एक इस तरह के विषय के संबंध में जानकारी दे दें कि ये किस तरह करके पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। इसमें दो भाग हैं, एक सेक्शन का और दूसरा भाग है आदेश अर्थात ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के द्वारा या किसी भी न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। और इन चीज़ों में परिवर्तन ला ही सकती है तो वो पार्लियामेंट ला सकती है, ठीक है ना। राज्य सरकार अपने लेवल पर विधानसभाएं ला सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब हम जो बात करेंगे CPC के विषय में, CPC इसका नाम क्या है? CPC द सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये परिवर्तन में कब आई? 1 जनवरी 1909 में, ठीक है ना। और इसे कहाँ इसका विस्तार है? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में इसका विस्तार था पहले, लेकिन किंतु अब जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग मानते हुए वहाँ भी इसे लागू कर दिया गया है। और जो स्पेशल दर्जा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ख़त्म कर दिया गया 370, ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे वो हम CPC के धाराओं के संबंध में बात करते हैं। इसके अंतर्गत धारा दी गई हैं 1 से लेके 158 तक, मतलब धारा 1 से लेके 158 तक की धाराएं हैं जिनके संबंध में, और ऑर्डर्स जो दिए गए हैं 1 से लेके 51 तक, ठीक है ना। 151 तक, 1 से लेके 151 तक आदेश दिए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को पूरक करते हैं। कोई भी न्यायालय धाराओं में संशोधन नहीं कर सकता, किसी भी तरह का अमेंड नहीं कर सकता, कोई चीज़ ला नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता। लेकिन आदेशों में कोई चीज़ ऐसी है जिसके विषय में कुछ कहा नहीं गया है, वहाँ न्यायालय अपनी व्यवस्था आदेशों के माध्यम से उसमें कुछ जोड़ सकता है, घटा सकता है, आदेशों को कुछ ऊंचा नीचा किया जा सकता है, लेकिन धाराओं को अर्थात सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे CPC को पढ़ा कैसे जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि CPC को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि CPC किस माध्यम से पढ़ी जाएगी और कैसे पढ़ी जाएगी। सबसे पहले आपको समझना होगा CPC को कैसे CPC चलती है, अर्थात है ना, कैसे कैसे उसका मूवमेंट है। तो CPC का प्रथम क्लॉज या प्रथम धारा शुरुआत जो होती है ऑर्डर्स के माध्यम से, दोनों को ऑर्डर्स और धाराएं एक दूसरे को पूरक बनाती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कोर्ट्स के अंदर जो मैटर चलता है वो धारा और ऑर्डर्स को मिला के चलता है, लेकिन धाराओं की अपनी एक अहम जगह और ज़्यादा बड़ा स्थान है ऑर्डर्स के मुकाबले। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 पार्टीज़ होंगी और 2 पार्टीज़ के अंतर्गत कोई किसी क्षेत्र होगा, फिर उसके बाद उसमें कोई विवाद होगा। ये सब विस्तार से रूप से समझाया गया है कि पहले एक क्षेत्र होगा, 2 पक्षों के में कोई पक्षकार होंगे और कहाँ भी विवाद हुआ है क्षेत्र होगा निर्धारित, ठीक है ना। उसके बाद वो कौन से न्यायालय में जा सकते हैं ये बताया गया था। फिर उसके बाद उन पक्षकारों को कौन कौन पक्षकार बनाए जा सकते हैं वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद उन दोनों के मध्य में विवाद कहाँ फाइल किया जा सकता है वो बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर उस दोनों के मध्य में जब विवाद फाइल कर दिया जाएगा तो दूसरे पक्ष को मौका दिया जाएगा अपना जवाब देने के लिए।
एक पक्ष के द्वारा जब केस फाइल कर दिया जाता है कि आप कहाँ, दूसरे पक्ष ने आप पे ये आरोप लगाया है, क्या ये सही है या गलत है, उसका वो जवाब देगा। उसके बाद उस मामले में दोनों पक्षकारों के बीच में क्या क्या विवाद है वो निर्धारित होगा। और वो निर्धारित होने के बाद उसके बाद दोनों पहले वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा, और भी ज़रूरत है वो भी बीच बीच में एप्लीकेशंस लगती हैं सेक्शन के माध्यम से और ऑर्डर्स के माध्यम से, वो जगह बताई गई है, ठीक है ना। इस तरह डिस्प्यूट ख़त्म हो जाने के बाद किसी एक को डिग्री मिल जाएगी, और जब डिग्री मिल जाएगी तो वो बताया गया है कि आपको उस डिग्री को निष्पादन अर्थात एग्जीक्यूशन कैसे कराना है, ठीक है ना, किस धारा और सेक्शन के अधीन और कौन से ज्यूरिडिक्शन में उस एग्जीक्यूशन और को निष्पादित किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन को निष्पादन कराना है, ठीक है ना, निष्पादन कराना है आपको इस राय को, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र बताए गए हैं। उसके बाद यदि कोई पक्ष सहमत नहीं है उस डिग्री से, तो वो पक्ष रिवीजन या अपील कहाँ करेगा, उस तरह के न्यायालय के क्षेत्र बताए गए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। उन दोनों से भी अगर बात नहीं बनती, वहाँ भी कोई एक पक्ष हार जाता है और वो फिर दूसरा पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो अगले सेकंड अपील कर सकता है। वो कहाँ होगी वो भी बताया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोनों ही पक्षों के मध्य अगर कोई फिर भी संतुष्ट नहीं है उस आदेश से, तो फिर वो अगली रिवीजन अर्थात अपील कर सकते हैं। और उसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आता है। हाई कोर्ट के बाद आपको अपील का भी नंबर, सुप्रीम कोर्ट का भी नंबर आता है, जहाँ एसएलपी के माध्यम से या अपील जो भी बनती है आपके ऑर्डर के हिसाब से, जो भी जिस तरह का आपकी सेकंड अपील खारिज हो गई है या एसएलपी बनेगी, या फिर आगे कोई कोई छोटा इशू है तो उसमें अपील ही बनेगी, ठीक है ना, या रिवीजन बनेगा, या स्पेशल या लीव पिटीशन सिविल में बनेगी, ठीक है ना। इस तरह के प्रोविजंस पूरी सीपीसीपी के अंतर्गत बताए गए हैं। और सारा मामला इसके अंतर्गत, सारे मामले अर्थात सिविल से नेचर के संबंध में जानकारी दी गई है। तो ये एक विस्तृत जानकारी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के संबंध में, जिससे शुरुआत करने से पहले ये चीज़ समझी जा सके और समझ सकें अच्छे तरह से कि सीपीसी को पढ़ने से पहले ये सब समझना बहुत अत्यंत ज़रूरी है, जिससे कि ये सीपीसी को आसानी से समझा जा सके। नमस्कार।